कुदरत के अनमोल तोहफों का आनंद लीजिए। खुद का ख्याल रखेंगे, खुद से वादा कीजिए। तो आज जिस तोहफे की बात करने वाली हूँ वो है ऑरेंज। ऑरेंज जिसे संतरे के नाम से भी जाना जाता है और सबकी जुबान को भाने वाला ये शानदार जूसी फ्रूट है। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे पॉपुलर फल माना गया। विंटर्स में तो इन्हें बेचने वालों की सड़क के दोनों किनारों पर लाइन लगी रहती है। दिलो दिमाग को ताज़ा करने वाला ये फल अनेकों बीमारियों से हमें दूर रखता है। ऑरेंज इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है। कितनी बड़ी बात है कि एक ऑरेंज से हमारे पूरे दिन की विटामिन सी की रिक्वायरमेंट काफी हद तक पूरी हो जाती है। ये एक ऐसा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्थी रखने के लिए बहुत जरूरी है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम हेल्थी है तो छोटी मोटी बीमारियों लाइक कफ, कोल्ड और इन्फेक्शन से होने वाली बहुत सी बीमारियों से हमारा बचाव रहता है, यानी काफी हद तक तंदुरुस्त बॉडी। जैसे कि ये विटामिन सी से भरा पड़ा है, इसे खाने से ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी सेल्स को फ्री रेडिकल से बचाता है। फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी सेल्स को डैमेज करते हैं। बॉडी सेल्स का डैमेज होना मीन्स कैंसर के खतरे का बढ़ना। कॉन्स्टिपेशन एंड बदहजमी से परेशान लोगों को राहत देते हैं ये ऑरेंजेस। इसमें सॉल्युबल फाइबर काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जो डाइजेस्टिव जूसेस को स्टिमुलेट कर डाइजेशन में मदद करते हैं और कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ मिलता है। ऑरेंज इज वेरी गुड फॉर आवर हार्ट। इसमें फ्लेवोनोइड कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे सेल्स की हेल्थ को ठीक रख ब्लड वेसल्स के फंक्शन को नॉर्मल करते हैं, जिससे दिल संबंधित बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। इन सेल्स के डैमेज होने से आर्टरीज ब्लॉक हो जाती है। आर्टरीज ब्लॉक होने से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। दिल के मरीज को ऑरेंज जूस में हनी मिक्स करके देने से काफी फायदा होता है। इसमें कैल्शियम भी काफी अच्छी मात्रा में होता है और ऑरेंज में पाए जाने वाला विटामिन सी भोजन से कैल्शियम एब्जॉर्ब कराने में मदद करता है। शरीर में हड्डियों और दांतों की खराब बनावट का मेन रीजन है शरीर में कैल्शियम और विटामिन सी की कमी का होना। अगर हम ऑरेंजेस अच्छी मात्रा में खा लेते हैं तो ऐसी प्रॉब्लम से काफी हद तक बच सकते हैं। दांतों और मसूड़ों की समस्याएं भी इससे ठीक की जा सकती हैं। छोटे बच्चों के लिए संतरे का जूस बहुत फायदेमंद है। 1-2 चम्मच से लेकर 1-1.5 गिलास तक उनके एज के अकॉर्डिंग बच्चों को दिया जा सकता है। ऑरेंज जूस डेली बच्चों को देने से उनकी ग्रोथ अच्छी होती है और स्कर्वी और रिकेट्स जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। थोड़े बड़े बच्चे जिनकी नॉर्मल ग्रोथ बाकी बच्चों की कंपैरेटिवली कम होती है, उनको ऑरेंज जूस पिलाना उनकी हेल्थी ग्रोथ में हेल्पफुल हो सकता है। टीथिंग पीरियड के दौरान छोटे बच्चों को फीवर, वॉमिटिंग और लूज मोशन होना एक नॉर्मल सी बात है। ऐसे में उनको ऑरेंज जूस पिलाने से उनका हाजमा दुरुस्त होता है और उनकी बेचैनी कम होती है। चाहे ऑरेंज जूस छोटे बच्चों को देना सेफ ही होता है, लेकिन कितनी क्वांटिटी और कब देना चाहिए अपने हेल्थ एडवाइजर से सलाह जरूर करें। छोटे बच्चों के केस में जूस घर पे ही निकालें और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें ताकि बच्चे को किसी तरह की इन्फेक्शन ना हो। ऑरेंज में विटामिन ए, बी और सी के साथ साथ आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सल्फर और क्लोरीन भी होते हैं, जो अच्छी सेहत का खजाना है। ऑरेंज जूस बॉडी में जाते ही ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके कारण हम एनर्जेटिक फील करते हैं। ये हमारे दिलो दिमाग को तरोताजा कर हमारी थकान दूर करते हैं। जब इंसान को बुखार होता है तो सबसे पहले हाजमा खराब होता है, वॉमिटिंग्स आती हैं, गला सूखने लगता है, दवाइयों से टेस्ट वैसे ही बिगड़ जाता है, अजीब सी परेशानी होती है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, होता है ना। तो क्या, ऑरेंज जूस लीजिए और इन सब परेशानियों से छुटकारा पाइए। इससे आपका तेज बुखार भी कम होगा और आप फ्रेश फील करेंगे। बवासीर के पेशेंट्स के लिए भी डेली संतरा खाना फायदेमंद है। संतरे में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी वायरल, एंटी ट्यूमर, एंटी ब्लड क्लॉटिंग और एंटी एलर्जी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी सब प्रॉब्लम्स के एंटी ही है ये ऑरेंज, जो स्वस्थ और लंबी जिंदगी के लिए बढ़िया है। डेली ऑरेंज खाने से आप किडनी स्टोन और गैस्ट्रिक अल्सर के रिस्क को कम कर सकते हैं। पीपल विथ टाइप 2 डायबिटीज कैन इंक्लूड ऑरेंजेस इन देयर डाइट। इससे उनका ब्लड शुगर लेवल हाई नहीं होगा और न्यूट्रिएंट्स सारे मिलेंगे, जो डायबिटीज के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स को कम करने में हेल्पफुल है।
ऑरेंज में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसलिए आपको देखना है कि आपने कार्ब्स की इनटेक को कैसे बैलेंस करना है। पोटैटोज, राइस या पास्ता खाकर या फ्रूट्स के साथ लो कार्ब्स डाइट लेकर। जूस डायबिटिक्स को अवॉइड ही करना चाहिए क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होता और जूस से क्वांटिटी भी अधिक ली जाती है। ऑरेंज में पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है और सोडियम जस्ट नेग्लिजिबल, इसलिए ये ब्लड प्रेशर को लो करने के लिए भी बढ़िया सोर्स है। ये एक फाइबर रिच फूड है जो ब्लड प्रेशर को लो और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। ट्यूबरकुलोसिस, एस्थमा, ब्रोंचाइटिस एंड कोल्ड कफ जैसी बीमारियों के केसेस में ऑरेंज जूस में चुटकी भर नमक और शहद मिलाकर पीने से आराम मिलता है। ये कफ को पतला कर बाहर निकालता है। ऑरेंज में विटामिन ए होता है जो मैकुलर डिजनरेशन के कारण विजन रिलेटेड प्रॉब्लम से हमारा बचाव करता है। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए भी संतरा बहुत फायदेमंद है। विटामिन, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये फल माँ और बच्चे दोनों को हेल्थी रखता है। इसमें पाए जाने वाला फोलेट विटामिन नए टिश्यूज और ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के कारण बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल है। ऑरेंज में फोलिक एसिड होता है जो बच्चे की ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। इसमें पाए जाने वाले फाइटोन्यूट्रिएंट्स का लर्निंग और मेमोरी फंक्शन की डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ऑरेंजेस खाकर बेबी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से बचाया जा सकता है। इवन आफ्टर डिलीवरी भी इसे खाते रहना चाहिए। वेट लॉस के लिए भी ऑरेंजेस खाना एक अच्छी ऑप्शन है क्योंकि इसमें फाइबर अधिक और कैलोरीज कम होती है। मोस्टली हम लोग ऑरेंज के छिलके को फेंक देते हैं, जबकि इसमें ऑरेंज पल्प से भी कहीं अधिक न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। छिलके में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर के साथ साथ डिफरेंट टाइप के फाइटोन्यूट्रिएंट्स और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी डिसीजेज, हार्ट प्रॉब्लम्स, इंडाइजेशन, ओरल हेल्थ एंड कैंसर एक्सेट्रा जैसे रिस्क को कम करते हैं। एक तो सबको छिलके की न्यूट्रिशनल वैल्यू के बारे में जानकारी नहीं होती, दूसरा इसका टेस्ट कड़वा होने के कारण भी लोग इसे नहीं खा पाते। लेकिन एक बात तो पक्की है, बहुत सारी चीजें हम इसलिए नहीं खा पाते क्योंकि हमारा माइंड सेट हो जाता है कि ये हम नहीं खा सकते। जैसे कि जब तक मैंने कच्चा करेला छिलके के साथ नहीं खाया था तो मुझे यही लगता था कि मैं इसे नहीं खा पाऊंगी, ये नहीं खाया जा सकता। लेकिन जब मुझे उसके गुणों के बारे में पता चला तो मैंने ट्राई किया। मैंने उसे पतले पतले गोल गोल स्लाइसेस में काट लिया। केवल 1-2 दिन थोड़ी सी कड़वाहट लगी और फिर वही अच्छा लगने लगा। अब मेरा, टीएस और मेरे मदर इन लॉ का मॉर्निंग वॉक के बाद करेला खाना रूटीन ही बन गया है। ऑरेंज पील करेले से अधिक कड़वा नहीं है। इसे आप बारीक बारीक काट कर या कद्दूकस ग्रेट कर सैलेड में और सब्जियों में डाल सकते हैं। डेजर्ट्स में मिलाकर भी इसे खाया जा सकता है। इससे फ्लेवर भी अच्छी आएगी और न्यूट्रिशन भी पूरी मिलेगी। अगर चीज फायदेमंद है तो उसे खाने में नखरा क्या। प्रेफरेबली ऑर्गेनिक ऑरेंजेस ही खाएं और जब भी ऑरेंज खाएं उन्हें टैप वाटर के नीचे अच्छे से धोकर खाएं ताकि आपके अंदर कोई भी केमिकल ना जाए। छिलका भी बहुत अधिक ना खाएं। पहले 1-2 चम्मच खाकर देखें कि आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है या नहीं। अगर ऊपर का ऑरेंज पार्ट नहीं खाया जाता तो अंदर का व्हाइट पार्ट तो खा ही सकते हैं। नो डाउट कि ऑरेंजेस हर एज के लिए बढ़िया है, लेकिन फिर भी इसे मॉडरेट क्वांटिटी में ही खाएं। अधिक खाने से बॉडी में फाइबर की अधिक मात्रा से बदहजमी हो सकती है, पेट खराब हो सकता है। इसके साथ साथ हेडेक, वॉमिटिंग, हार्टबर्न, ब्लॉटिंग और क्रैम्प्स जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अधिक खाने से अधिक मीठा बॉडी में जाएगा और वेट गेन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। जिन लोगों की किडनीज ठीक काम न कर रही हो उन्हें भी इन्हें अधिक नहीं लेना क्योंकि इसमें पोटेशियम काफी मात्रा में होता है। विटामिन सी इज गुड फॉर स्किन हेल्थ, इसलिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इनका इस्तेमाल काफी होता है। फेस मास्क, फेस पैक एंड क्रीम्स में ऑरेंज के एक्सट्रैक्ट को यूज किया जाता है। इसे खाने और लगाने से स्किन की इलास्टिसिटी और नमी बरकरार रहती है। स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होता है और स्किन पे ग्लो आता है। ऑरेंज के मल्टीपल एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन को पोल्यूशन, फ्री रेडिकल्स और अल्ट्रावायलेट रेज से बचा कर रखते हैं। इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज के कारण स्किन पे डार्क स्पॉट्स धीरे धीरे लाइट होने लगते हैं। ब्यूटी केयर में ऑरेंज के छिलके ऑरेंज पल्प से भी कहीं अधिक फायदेमंद है क्योंकि इनमें विटामिन सी काफी मात्रा में होती है। ऑरेंज के छिलकों को धूप में सुखा लीजिए और उनका पाउडर बनाकर रख लीजिए। फेस पैक बनाने के लिए उस पाउडर में दही और शहद को मिक्स कर लें और उसे सर्कुलर मूवमेंट में घुमाते हुए फेस पर लगाएं। 15 मिनट के बाद गुनगुने
ठंडे पानी से धो लीजिए। ये फेस पैक आपकी स्किन से ब्लैक हेड्स भी आसानी से निकाल देगा। ये ऑयली और ड्राई स्किन दोनों के लिए बढ़िया है। इसके अलावा आप ऑरेंज जूस को आइस ट्रेज में डालकर फ्रीज कर लीजिए। ऑरेंज क्यूब्स रब करने से स्किन पोर से गंदगी निकल जाएगी और आपकी स्किन साफ, सुंदर और चमकदार होगी। ऑरेंज के इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हमारी स्किन के साथ साथ हमारे बालों को भी मजबूती देते हैं। एक ऑरेंज के जूस में पानी और शहद को मिक्स कर बालों के लिए कंडीशनर बना लें। बालों को शैम्पू करने के बाद इसे अप्लाई करें और फिर 10-15 मिनट के बाद सिर धो लें। इससे बाल सुंदर, घने और चमकदार होंगे। ऑरेंज के छिलकों को पानी में उबाल लें और फिर उसे छान कर रख लें। नेक्स्ट डे सिर धोने के बाद उस पानी से बालों को धोएं। ये आपके स्कैल्प को साफ कर डैंड्रफ को खत्म करेगा। ऑरेंजेस खरीदते हुए इस बात का ध्यान रखें कि वो वजन में भारी हो, स्किन स्मूथ और पतली हो, उन पे मोल्ड के स्पॉट्स ना हो। ये जरूरी नहीं कि डीप ऑरेंज कलर के ऑरेंजेस ही बढ़िया हो सकता है उन्हें आर्टिफिशियली डाई किया हो। ग्रीन और ऑरेंज मिक्स कलर के ऑरेंजेस भी पके और मीठे होते हैं। कुछ दिनों के लिए आप इसे रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर अधिक समय के लिए स्टोर करना हो तो रेफ्रिजरेटर में करें। उन्हें हमेशा प्लास्टिक बैग से निकाल कर ही रखें। मॉइस्चर होने से उन पे मोल्ड डेवलप हो जाती है, यानी उल्ली आ जाती है। हाँ, एक बात का ध्यान जरूर रखें कि ऑरेंज खाने से पहले, ऑरेंज को छिलने से पहले उसे टैप वाटर के नीचे अच्छे से जरूर धोएं, चाहे आपने उसका छिलका खाना है या नहीं। ओके, सो कुदरत के इस तोहफे का भरपूर आनंद लीजिए। रखेंगे अपना ख्याल, खुद से वादा कीजिए। सो इस जूसी फ्रूट का पूरा मजा लीजिए और अपने आप को स्वस्थ और सुंदर रखिए। ऑल द बेस्ट।